दोस्तों, बिहार चुनाव में अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलग अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 19 साल शासन संभाला है। आप जानते ही हैं, कई बार पाले बदले और दुश्मनी और दोस्ती दोनों निभाई, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। मगर अब उनके बिहार में बीजेपी खुलकर सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और साथ ही नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ आरक्षण विरोधी काम भी कर रही है। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने इसी पर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सीधे निशाने पर नीतीश कुमार थे, लेकिन नुकसान बीजेपी का होना तय है। उधर राहुल गांधी के 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है और यूपी में भी अब बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन गुजरात में रहे और गुजरात में उनका एक भाषण काफ़ी वायरल है। उस भाषण में उन्होंने अपने लोगों, अपने साथियों यानी कि अंदरूनी गतिविधियों में जो उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके कार्यकर्ता लिप्त नहीं हैं, बल्कि वह बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया है, उसकी वानगी जरा राहुल की जुबानी सुन लीजिए। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है, लेकिन डर इधर उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी को लग रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में घबराई हुई दिख रही है। महाकुंभ की कामयाबी पर योगी आदित्यनाथ आज तक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन लोकसभा में मिली हार 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में भी भारी ना पड़ जाए, इसका डर भी शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है। जी हां, आपको पता ही है कि लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और उसमें से कितनी सीटें गंवा चुकी है बीजेपी इस बार। इसलिए योगी आज दिल्ली में मोदी से मिलने आए और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उसके साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों की नियुक्तियों पर चर्चा की। इधर राहुल गांधी गुजरात का 2 दिन का दौरा खत्म करके लौट आए हैं और अब उनका फोकस बिहार पर है।
12 मार्च को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी से मिलेंगे। उधर कन्हैया कुमार बिहार में 16 मार्च से यानी अगले हफ्ते से 14 अप्रैल तक लगभग एक महीने बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में बिहार को नौकरी दो मुद्दे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। कांग्रेस की नई रणनीति शायद यही है और उसमें भी बिहार को नौकरी दो यानी युवाओं को अपने साथ जोड़ने का यह काम कन्हैया कुमार करते जा रहे हैं। इधर मोदी भी अब अप्रैल में फिर बिहार पहुंचने वाले हैं और फिर से कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी बिहार में हिस्सा लेने वाले हैं। मोदी का बार बार बिहार पहुंचना बता रहा है कि बीजेपी तेजस्वी के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं। वैसे भी तेजस्वी यादव ने अब बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। आज आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लीडरशिप के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में आरजेडी का आरोप है कि हमारी सरकार ने बिहार में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, लेकिन एनडीए ने उसे रोक दिया। अनुसूचित जात और जनजात पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों का नुकसान कर दिया है। क्या कुछ कहा इस मामले पर तेजस्वी यादव ने। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि इस वर्ग को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे कम से कम 50 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सीधा हमला बोल रहे हैं आरक्षण के मामले पर तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार के ऊपर आरक्षण पर आर पार की लड़ाई में क्या बीजेपी को फिर से 2015 जैसा नुकसान होगा। बिहार में यह देखना होगा। अभी जिस तरह से मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, श्री रविशंकर और द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी सदानंद सरस्वती सब बिहार पहुंचे हुए हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा गर्म कर रही है और दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ माहौल बना रही है। साथ ही उस हिंदू राष्ट्र की बात बिहार में उठने लगी है। नीतीश कुमार की सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम, हाँ वही धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले हैं, इन्होंने खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा है कि उनका संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हमारा संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सभी हिंदू एकजुट हों तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी हिंदू। वहीं बांका में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने दावा किया है कि भारत के संविधान में हिंदुओं को धर्म की शिक्षा देने से रोका गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया है जैसे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कर दिया था। मोदी देश का नुकसान करा रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार का नुकसान करा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आरएसएस की इतनी पैठ कभी नहीं थी जितनी नीतीश कुमार के शासन में बन गई है। और अब हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक नफरत जाहिर करने की घटनाएं भी होने लगी हैं। याद कीजिए कि किस तरह कुछ समय पहले बिहार शरीफ का ऐतिहासिक मदरसा जला दिया गया था। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं या मोदी ने अपनी अलग रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? क्या यूपी और बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है?